याचिका लगा दी गई। मैं भी इसी का जिक्र कर रही थी कि ये ऐसा देश है जो आपदा में भी अवसर ढूंढने लग जाता है, और इस समय देश इनका आपदा में है। एक बात जो शोभना जी आपने पहले कहा था, मैं देखिए जेल पर ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, एक क्या बार क्या वकील कुछ को कहा सुनवा गया दें और है? रामकृपाल जी फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगी। जी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की है कि इमरान खान को पैरोल पर फौरी मुखलसी दी जाए, रिहाई की जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है और कौमी यकजहती का इजहार करना है, तो 90% जिसके साथ अवाम है, जिसने 180 सीटें जो है 8 फरवरी 2024 को जीती हैं, उसके बिना इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगानगत और भाईचारे की फिजा कायम नहीं हो सकती है। ऐसे में जबकि एक दुश्मन जो है इस तरह से साजिश करके हमारे ऊपर उसने हमला कर दिया है, न सिर्फ उसने फिजिकल हमला किया है, उसने हमारा पानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए शोभना, ये बयान बहुत कुछ कहता है। रामकृपाल जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा जोड़ लीजिए उसमें। क्या अब ये मान लिया जाए कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर सैंडविच बन गए हैं मरियम नवाज और इमरान खान के बीच? देखिए, मैं यही कहने जा रहा था। इन्होंने अभी एक वाक्य कहा है कि 90% पाकिस्तान की जनता जिस नेता के साथ है वो जेल में है, उसे रिहा किया जाए अगर कौमी एकता या कोई एक कंसेंसस बनना है। मैं यही बात कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान में ये कोई सलाह और धमकी दोनों थी। नहीं वही कह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो आप लोग ये बात कर रहे हैं, कोई कंसेंसस क्यों नहीं बन पाता या बिल्कुल भ्रम की स्थिति क्यों होती, तो उसकी जड़ में ये देख लीजिए कि मैंने शुरू में भी कहा था, पाकिस्तान का जो सरकार है वो सेना के नेतृत्व में चलती है, और सेना जो है वो आतंकवादियों के नेतृत्व में है। तो वहाँ पे 3 तरह की धाराएं हैं, इसलिए कोई कंसेंसस नहीं बन पाता। त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप रामकृपाल जी से सहमत है कि वहाँ पर एक जुटता नहीं है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, एका नहीं है। इस घड़ी में भी आप देखिए आपस में सब लड़ रहे हैं। उन्होंने फटाफट रिट लगाई कि साहब इमरान खान को किसी तरह बाहर निकालें, दुनिया के सामने ये बताया कि देखिए साहब हमारे तो हम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो जिस हश्र पर या कहे कि जिस मुहाने पे पाकिस्तान खड़ा है, वो इससे बेहतर कुछ रिजर्व करता ही नहीं है। कुछ नहीं करता इससे बेहतर सिर्फ यही डिजर्व करता है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, बाल्कनाइजेशन हो जाए और पाकिस्तान के नाम पे सिर्फ पंजाब बचे, जहां आपस में ही फूट पड़ी रहती है। वो तो है। ये बलोचों ने देखिए अब कल सेना के 14 जवान मार दिए, तो हर आदमी अपनी रोटियां सेकने में तो वहां लगा ही हुआ है। बीएलए अपना काम कर रही है। अनुराग, बिल्कुल बीएलए अपना काम कर रही है। और एक चीज मैं चौबे जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि हम केवल भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, वहां की आवाम को नहीं निशाना बनाएंगे, किस हैसियत के साथ ये कह रहा था? जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया सर, सिर्फ आतंकी ठिकानों को। बदले में इन्होंने क्या किया? बदले में इन्होंने अवंतीपुरा से लेकर भुज तक हमारे 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने सभी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया। उसके बदले में हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। ये किस बात का बदला लेने के लिए हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की बात कर रहा है? देखिए अनुराग जी, आपने नोट किया होगा बॉडी लैंग्वेज और उनके जो वर्ड्स थे वो क्या थे? वो तो मरा हुआ था। शब्द भी मरे हुए थे और वो भी मरा हुआ जी। शब्द ऐसे थे जैसे स्कूल में किसी बच्चे को थप्पड़ पड़ता है और बोलता है मैं अगली बार से पेंसिल नहीं चुराऊंगा।